ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में दबंगों ने की महिला की गाड़ी से कुचलकर हत्या। पुलिस प्रशासन की लापरवाही पर फूटा समाज और परिजनों का गुस्सा। घूसखोर पटवारी ने 6.5 लाख लेने के बाद फिर की 1.5 लाख की डिमांड। एसीबी ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया केस। बलकर की सील तोड़कर सीमेंट चुराने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। जीपीएस लोकेशन से पकड़े गए 3 बदमाश। और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े रहे उदयपुर के दौरे पर। कृषि महाविद्यालय में एग्रीविजन कॉन्फ्रेंस का किया शुभारंभ। उदयपुर के कपिल विहार में महिला की हत्या के बाद अब पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शुक्रवार शाम विवाद के बाद 3 गाड़ियों में पहुंचे बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और इसी दौरान बाहर आई उर्मिला कंवर को स्कॉर्पियो से कुचल दिया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। शनिवार को समाज के लोग मोर्चरी पर पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया। इस पूरे मामले की शुरुआत शुक्रवार दोपहर हुए विवाद से बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक भीलवाड़ा के नानसा निवासी यश प्रताप सिंह और चित्तौड़गढ़ के मीनाड़ा निवासी यशपाल सिंह जाला के बीच पहले से रंजिश चल रही थी। शुक्रवार दोपहर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। इसी विवाद के बाद शाम करीब 5:43 पर कुछ लोग 3 एसयूवी में सवार होकर प्रतापनगर थाना क्षेत्र के एयरपोर्ट मार्ग स्थित कपिल विहार कॉलोनी पहुंचे। आरोप है कि यहां पहुंचने के बाद बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर पत्थर बरसाए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। शोर सुनकर दिव्यराज सिंह की मां 52 वर्षीय उर्मिला कंवर घर से बाहर आई। इसी दौरान काली स्कॉर्पियो उनकी तरफ आती दिखाई दी। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में स्कॉर्पियो महिला को टक्कर मारती नजर आ रही है। गंभीर रूप से घायल उर्मिला कंवर को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार और समाज में भारी आक्रोश है। शनिवार को बड़ी संख्या में समाज के लोग मोर्चरी पर जमा हुए और शव लेने से मना कर दिया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष जीवन सिंह सेनवाड़ा ने घटना की निंदा करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि परिवार की ओर से पहले ही 4 बार पुलिस को शिकायतें दी गई थी। शिकायतों में रंजिश, गाड़ियों से टक्कर मारने और लगातार विवाद की जानकारी पुलिस को दी गई थी। उनका कहना है कि समय रहते कार्रवाई होती तो शायद ये वारदात टाली जा सकती थी। वहीं यश प्रताप सिंह चुंडावत ने दावा किया है कि पिछले कई महीनों से पुलिस को शिकायतें दी जा रही थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने 2 बार गाड़ी से टक्कर मारने, घर के शीशे तोड़ने, वाहन में तोड़फोड़ की घटनाओं का भी जिक्र किया। उनका आरोप है कि घटना से पहले भी कुछ युवक गाड़ियों में सवार होकर विवाद करने पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों ने यशपाल सिंह जाला, विशाल शर्मा और यशवर्धन सिंह चुंडावत समेत अन्य लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। यश प्रताप सिंह ने पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पुलिस इस मामले में पहले दी गई शिकायतों पर कार्रवाई करती तो आज इस वारदात को टाला जा सकता था। पुलिस ने इस मामले में 9 जनों के खिलाफ नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों में यशपाल सिंह जाला, यशवर्धन सिंह, विशाल शर्मा, नरेंद्र सिंह, सोनू प्रजापत, निहाल चौधरी, गर्वित सिंह, लक्की शेखावत, ऋषभ गोस्वामी और एक अज्ञात का नाम भी शामिल है। समाजजनों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। वहीं इस मामले में डीएसपी छवि शर्मा ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक जांच में यह सामने आया है कि पैसों के लेन देन का कोई मामला है, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच रंजिश थी। कुल इसमें 20 लड़के हैं और 20 से 25 लड़के हैं और 4 गाड़ियां थी, चारों गाड़ियां ब्लैक थी और इनको हम तो यही चाह रहे हैं कि इनको पकड़ो। आज चाहिए हमको, तो अभी चाहिए। तुम अगर नहीं पकड़ सकते हो तो बोल दो, मत पकड़ो, हम पकड़ लेंगे, हम ठोकेंगे गोली, हमारे है जोर, कर देंगे हम जो करना है। तो हम पुलिस वालों के साथ है। कल से मैं भी उनके साथ हूँ। मैं उनका घर बता रहा हूँ, मैं हर जगह लेके जा रहा हूँ। कोई उनके मदर फादर को उठाओ, तुम नहीं उठा सक रहे हो तो बोलो,
तुम ना तो उनको पकड़ रहे हो ना उनके मदर फादर को उठा रहे हो, तो ये क्या हो रहा है? अरे पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और बेकायदा ये 1 महीने पहले ही एक गाड़ी को फोड़ के हमने रिपोर्ट नहीं दी है, वो हमारी गलती है 1 महीने पहले ही। हाँ, और कल सुबह की मैं आपको वीडियो भी बता सकता हूँ। ये कल सुबह सेक्टर 3 में विवेक पार्क के वहां आए हम 2-4 भाई लोग ही खड़े थे, 3 गाड़ियां भर के ही मारने के लिए अंदर, सबके पास लट वट हथियार लेके, और नंबर प्लेट पे टेपे चिपका के आए टेपे। अरे मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर पुलिस से कुछ नहीं हो रहा है तो बोलो कि नहीं हो रहा है, हम कर लेंगे, हमारे भी जोर है, हमको पता है कहाँ है क्या है, हम भी कर लेंगे सब, हमको पता है। पुलिस वालों को सब हम खबर दे रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो परिवारजनों ने चार बार रिपोर्ट दी है, तो कहीं न कहीं उदासीनता पुलिस की भी नजर आ रही है। जब पुलिस कानूनी कार्रवाई कर लेती तो हो सकता है ये इससे बच जाते, ये इल्जाम नहीं होता, इनकी माँ को नहीं खोना पड़ता। आपकी क्या मांग है आज? परिवारजनों की और समाजजनों की एक ही मांग है कि सख्ती से सख्ती कानूनी कार्रवाई की जाए। जो पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं परिंदे जिन्होंने अपराध किया है, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके साथ सख्ती से सख्ती, चाहे मिनिस्ट्री का भी कोई हाई अप्रोच भी फोन आता है तो उसको अनदेखा करके उन पे सख्ती से सख्ती कानूनी कार्रवाई की जाए। अभी पोस्टमार्टम जो है वो मेडिकल बोर्ड द्वारा कराया जाएगा मृतिका का, और हमारी जो टीम्स हैं वो जितने भी सस्पेक्ट्स हैं, अक्यूज हैं, उनको राउंड अप करने में लगी हुई है और कंटिन्यूसली प्रोसेस में है। इसके अंदर जो हमारे पास फुटेजेस वगैरह हैं उनके आधार पर 6 जनों से अधिक लोग सम्मिलित होने की संभावना है। बाकी जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग कार्यवाही की जाए। नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल परफेक्टली तो क्लियर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही हो पाएगा, परंतु हाँ, संभवतः कोई पैसे का लेन देन का मामला है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। डूंगरपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत मांगने के मामले में तत्काल पटवारी शीतल भट्ट के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि भूमि शुद्धिकरण की पत्रावली आगे बढ़ाने के बदले पटवारी ने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। एसीबी जांच में रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इससे पहले परिवादी से अलग अलग समय में 6,50,000 रुपए लिए जाने की बात भी सामने आई है। ट्रैप की तैयारी हुई, लेकिन परिवादी के बड़े भाई के निधन के बाद कार्रवाई नहीं हो सकी। मामला डूंगरपुर के विकासनगर, पटवार हल्का और पंचायत समिति जांतरी के मोजा डूंगरपुर स्थित खसरा नंबर 962 से जुड़ा है। इस भूमि में परिवादी की हिस्सेदारी दर्ज है। भूमि के शुद्धिकरण के लिए परिवादी ने करीब 1 साल पहले संबंधित पत्रावली तत्कालीन पटवारी शीतल भट्ट को सौंपी थी। आरोप है कि पत्रावली लंबित रहने के दौरान परिवादी ने अलग अलग समय पर पटवारी को कुल 6,50,000 रुपए दिए। इसके बावजूद भूमि शुद्धिकरण का काम आगे नहीं बढ़ा। परेशान होकर परिवादी ने 19 फरवरी को एसीबी चौकी डूंगरपुर में लिखित शिकायत दी। शिकायत के मुताबिक इससे पहले एक दिन 18 फरवरी को परिवादी दोपहर तत्कालीन पटवारी शीतल भट्ट से मिला था। इस दौरान उसे बताया गया कि संबंधित पत्रावली एसडीएम कार्यालय भेज दी गई है और वहां से काम करवाने के लिए 1.5 लाख रुपए और देने होंगे। शिकायत मिलने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने प्राथमिक जांच शुरू की और रिश्वत मांग की पुष्टि के लिए सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने की पुष्टि हो गई। इसके बाद एसीबी चौकी डूंगरपुर में तत्कालीन पटवारी शीतल भट्ट के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। रिश्वत की रकम लेते हुए कार्रवाई के लिए एसीबी ने ट्रैप की तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन इसी दौरान परिवादी के बड़े भाई का निधन हो गया। पारिवारिक परिस्थितियों के चलते परिवादी करीब 1.5 से 2 माह तक व्यस्त रहा। इसी वजह से उस समय रिश्वत की रकम लेते हुए ट्रैप कार्रवाई नहीं हो सकी। अब एसीबी मामले से जुड़े दस्तावेजों और अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। 6,50,000 रुपए पहले दिए जाने के आरोप और 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांग की पुष्टि के आधार पर प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है। अलग अलग समय में परिवादी ने रिपोर्ट दी कि 6,50,000 रुपये उन्होंने उससे ले लिए, और जब काम फिर भी काम नहीं हुआ तो वो 18/2/2026 को शीतल भट्ट पटवारी से जाके मिला और उनसे काम के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि पत्रावली एसडीएम ऑफिस में भिजवा दी है, पर इसमें 1.5 लाख रुपए और लगेंगे, और 1.5 लाख रुपए दोगे तो मैं फाइल आगे से क्लियर कराऊंगी। जिस पर परिवादी द्वारा ब्यूरो पर प्रस्तुत रिपोर्ट पर कार्रवाई प्रारंभ करके और इसमें सत्यापन की कार्रवाई करेगी। तो इसमें 1.5 लाख रुपए
पटवारी शीतल भट्ट द्वारा परिवादी से मांगने के आरोप की पुष्टि हुई। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ के घगराड़ थाना क्षेत्र में सीमेंट चोरी का मामला सामने आया है। सोनियाना रिको औद्योगिक क्षेत्र में सीमेंट से भरे बलकर की कंपनी सील तोड़कर सीमेंट निकालने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बलकर गुजरात से सुजानगढ़ के लिए 44.360 मीट्रिक टन सीमेंट लेकर निकला था, लेकिन जांच में 39.270 मीट्रिक टन ही मिला। पुलिस ने बलकर ट्रैक्टर और 5 मोटरसाइकिलें जब्त की है। मामला चित्तौड़गढ़ के सोनियाना रिको औद्योगिक क्षेत्र का है, जहां ट्रांसपोर्ट कंपनी के बलकर की जीपीएस लोकेशन एक सुनसान जगह पर मिली। कंपनी को बलकर के वहां खड़े होने पर संदेह हुआ और पुलिस को सूचना दी गई। गंगरार थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां सीमेंट से भरा बलकर एक ट्रैक्टर और 5 मोटरसाइकिलें खड़ी मिली। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की। पुलिस के अनुसार बलकर से सीमेंट निकालकर उसे प्लांट में मिलाने की बात सामने आई। इसके बाद नाथूलाल उर्फ लालू जाट निवासी सोनियाना, शंकरलाल शर्मा निवासी सोनियाना और नारायण लाल बेरवा निवासी परयूरिया को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव ने बताया कि बलकर गुजरात से 44.360 मीट्रिक टन सीमेंट लेकर सुजानगढ़ के लिए निकला था। मौके पर ट्रांसपोर्ट कंपनी के प्रतिनिधि को बुलाया गया। जांच के दौरान बलकर की कंपनी सील टूटी मिली। इसके बाद बलकर को श्री श्याम धर्मकाटा ले जाकर वजन कराया गया। वजन में बलकर के अंदर 39.270 मीट्रिक टन सीमेंट मिला। इस तरह लोड किए गए सीमेंट की तुलना में 5.090 मीट्रिक टन सीमेंट कम पाया गया। पुलिस के अनुसार चोरी किया गया सीमेंट करीब 6 टन बताया गया है। ट्रांसपोर्ट कंपनी के प्रतिनिधि की रिपोर्ट पर गंगरार थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि सीमेंट चोरी का काम कब से चल रहा था और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में भी जुटी है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बलकर एक ट्रैक्टर और 5 मोटरसाइकिलें जब्त की है। कार्रवाई करने वाली टीम में एएसआई शिवलाल, एएसआई देवेंद्र सिंह, कांस्टेबल शिवपत मंडा, शिवजी राम और मनोज कुमार शामिल रहे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शनिवार को उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान वे राजस्थान कृषि महाविद्यालय पहुंचे, जहां महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर प्रताप सिंह, रजिस्ट्रार अशोक कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण किया। इसके बाद उन्होंने एग्रीविजन के नॉर्थ वेस्ट जोन की कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। राजस्थान कृषि महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कृषि क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया। महाविद्यालय पहुंचने पर महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर प्रताप सिंह, रजिस्ट्रार अशोक कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल ने सबसे पहले महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इसके बाद हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। राज्यपाल बागड़े इसके बाद राजस्थान कृषि महाविद्यालय के महाराणा प्रताप सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने एग्रीविजन के नॉर्थ वेस्ट जोन की कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार, उद्यमिता, विकास और युवाओं की भूमिका पर विशेषज्ञों की ओर से मार्गदर्शन दिया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कृषि और संबद्ध व्यवसायों को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। उन्होंने युवाओं से कृषि और इससे जुड़े व्यवसायों को रोजगार और उद्यमिता के अवसर के तौर पर अपनाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और नई तकनीक के साथ युवाओं की भागीदारी
देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर सकती है। कॉन्फ्रेंस में कृषि शिक्षा, नवाचार और उद्यमिता से जुड़े विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों के सत्र आयोजित होंगे। इसमें प्रदेश भर के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलगुरु और विद्यार्थी भी शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में एग्रीविजन के अश्विनी वर्मा, तन्वी चौधरी और डॉक्टर अंशुल शर्मा सहित प्रदेश भर के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलगुरु, विद्यार्थी और अन्य प्रतिभागी मौजूद रहे। राजस्थान में अनंता हॉस्पिटल में जन्मजात हृदय संबंधी बीमारी से पीड़ित 6 मरीजों का बिना ओपन हार्ट सर्जरी सफल इलाज किया गया। अस्पताल में आयोजित CHD इंटरवेंशन वर्कशॉप के दौरान 3 PDA और 3 ASD मरीजों का डिवाइस क्लोजर किया गया। अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नितिन शर्मा के अनुसार सभी मरीजों का उपचार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क किया गया। अनंता हॉस्पिटल में आयोजित CHD इंटरवेंशन वर्कशॉप के दौरान जन्मजात हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित 6 मरीजों का उपचार किया गया। इसमें 3 मरीज PDA और 3 मरीज ASD से पीड़ित थे। PDA में दिल की 2 बड़ी नलियों के बीच छेद होता है, जबकि ASD में दिल के 2 ऊपरी चैम्बर के बीच छेद होता है। अनंता हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नितिन शर्मा ने बताया कि अस्पताल में इंटरवेंशन और स्ट्रक्चरल हार्ट सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। इसमें नाथद्वारा, राजसमंद, उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को आधुनिक हृदय उपचार की सुविधा स्थानीय स्तर पर मिल रही है। मरीजों को इलाज के लिए दूर के बड़े शहरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इन सभी 6 मरीजों का उपचार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क किया गया। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर योगेंद्र सिंह राणावत ने बताया कि चयनित मरीजों में ASD और PDA का उपचार बिना ओपन हार्ट सर्जरी के कैथेटर आधारित तकनीकी से किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में पैर की रक्त वाहिका के जरिए कैथेटर को हृदय तक पहुंचाया जाता है और उपयुक्त आकार की डिवाइस लगाकर छेद को बंद किया जाता है। इस तकनीकी में ओपन सर्जरी की तुलना में बड़ा चीरा नहीं लगता। मरीज को अस्पताल में कम समय रहना पड़ता है और सामान्य तौर पर रिकवरी भी जल्दी होती है। वर्कशॉप को सफल बनाने में अस्पताल की कार्डियक टीम, कैथ लैब, नर्सिंग स्टाफ और एनेस्थीसिया विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में दबंगों ने की महिला की गाड़ी से कुचलकर हत्या। पुलिस प्रशासन की लापरवाही पर फूटा समाज और परिजनों का गुस्सा। घूसखोर पटवारी ने 6.5 लाख लेने के बाद फिर की 1.5 लाख की डिमांड। एसीबी ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया केस। बलकर की सील तोड़कर सीमेंट चुराने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। GPS लोकेशन से पकड़े गए 3 बदमाश। और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े रहे उदयपुर के दौरे पर। कृषि महाविद्यालय में एग्रीविजन कॉन्फ्रेंस का किया शुभारंभ। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।